एक हरे भरे शांत गांव में एक हंसमुख लड़की रहती थी जिसका नाम कोमल था। कोमल को परियों की कहानियां इतनी पसंद थी कि वो स्कूल का होमवर्क भी जल्दी खत्म करके तुरंत अपनी जादुई किताब ले आती, जो उसने खुद अपनी सारी परियों वाली किताबों को जोड़कर बनाई थी। जब भी उसकी नानी उसे आवाज़ देती, कोमल आकर खाना खा लो, कोमल कहती, नानी पहले ये वाली परी कैद से निकल जाए, फिर खाऊंगी। नानी हंस पड़ती और कहती, परियों को तो भूख नहीं लगती होगी, लेकिन तुम्हें तो लगती है। हर रात कोमल नानी से कहती, आज कोई हंसती हुई परी की कहानी सुनाओ जो गुदगुदी करती हो और जुगनू खाती हो। नानी भी बड़ी कमाल की थीं। वो कहानियों में मज़ा डालकर बोलती। एक रात कोमल ने अपने तकिए के नीचे चॉकलेट छुपाई ताकि अगर कोई परी आए तो उसे तोहफा दे सके। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, परियों, मैं आपकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ आना, चॉकलेट रखी हुई है। उसी रात अचानक उसके कमरे में जुगनुओं जैसी रोशनी हुई। एक नन्ही सी परी जो हंस रही थी और चूल्हे पर झूल रही थी प्रकट हुई। उसने कहा, कोमल, तुमने हमें हंसा हंसा कर नचा दिया है, अब हम तुम्हें अपनी दुनिया दिखाने आए हैं। कोमल ने हैरानी से आंखें मलीं। सच, आप मुझे जुगनू परियों की दुनिया ले चलेंगी? परी ने जेब से एक छोटा सा जादुई सैंडविच निकाला जो कभी खत्म नहीं होता था और बोली, ये खाते जाओ, तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी और तुम उड़ भी सकोगी। कोमल को जैसे पंख लग गए। वो परी के साथ आसमान में उड़ने लगी। रास्ते में एक मज़ेदार वाक़या हुआ। एक बादल ने छींक मारी और कोमल की चटनी उड़ गई। कोमल ने नन्ही परी के साथ उड़ते हुए बहुत सारी तितलियां भी देखीं और इंद्रधनुष भी देखा। फिर जेली के पहाड़ों में गई और घूमती रही। कोमल रंग बिरंगी परियों को देखकर बहुत खुश हुई और एक परी ने बुलबुले बनाकर कोमल का बहुत मन बहलाया। परियों ने उसे अपनी कहानियों की लाइब्रेरी दिखाई, जहां सिर्फ हंसने वाली तिका, खाने पीने वाली और शरारती परियों की कहानियां थीं। कोमल ने सारी कहानियों का खूब मज़ा लिया। जाते जाते एक परी ने उसे एक चमकता हुआ जादुई पंखा दिया और कहा, जब भी तुम इसे घुमाओगी कहानी खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी, जैसे तुम फिल्म देख रही हो। सुबह जब कोमल उठी तो उसे लगा शायद सपना था, लेकिन उसके तकिए के पास एक चमकता पंखा और जादुई सैंडविच पड़ा था। वो खुशी से उछलती हुई नानी के पास गई और बोली, नानी, आज मैं आपको परियों की कहानी सुनाऊंगी।